साइनसाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम, लोगों के नाक में दर्द, नाक में कंजेशन, नाक में रेशा होता है वो फंस जाता है अक्सर, सर में दर्द होता है, चेहरे में भी दर्द हो सकता है, इसके साथ कभी कभार लोगों की आंखें भी बहती हैं और सर का दर्द भी इसके साथ होता है। तो इसके इसका इलाज इतना कभी कभार आसान नहीं होता, लेकिन आप क्या इसके बारे में कहेंगी? भाप लें, स्टीम, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट भाप का होता है, क्योंकि ये आपकी एयरवे, जो साइनसेस हैं बेसिकली एक एयर पॉकेट्स हैं जो आपके फेस में है, नाक में है, फिर फ्रंटल बोन में है। तो जितना आप भाप देंगे उससे क्लियरेंस में इजीनेस होती है। तो हम जितनी भी मेडिसिन देते हैं उसके साथ आप प्रिस्क्राइब भी ये करते हैं कि आप भाप लें, घर में स्टीम लें। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी। बट अगर एक्यूट साइनसाइटिस है तो उसके साथ एंटीबायोटिक देना जरूरी है, जो कि आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक आप खाएंगे और किससे आपको अफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, भाप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप साइनसाइटिस से जब आप साइनसाइटिस के जा रहे होते हैं, आपको ट्रीट करवाना होता है उस रास्ते। बिल्कुल। और भाप के साथ अक्सर लोग विक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप तजवीज करेंगी? विक्स वेपर अप के नाम से एक होती है जिसको हम तजवीज करते हैं, बट कुछ पेशेंट में वो इफेक्टिव होती है, कुछ पेशेंट्स में नहीं होती। बच्चों में हम ज्यादा इनकरेज करते हैं उसको, बड़ों में सिंपल भाप भी। सब लोग कहते हैं कि बच्चों कोई स्पेसिफिक हम यूज करें, तो हम कहते हैं कि नहीं, आप सिंपल भाप से स्टार्ट करें, लेट्स डू इट विद दैट। सही से, ठीक है। और एक और चीज नाज़रीन ध्यान में रखें कि विक्स को छोटे बच्चों में इस्तेमाल मत करें। तकरीबन 2 या 3 साल के बच्चे, अगर उनकी उम्र कम है, 2 से 3 साल के बच्चे, तो उनमें विक्स इस्तेमाल इंसान मत करे। प्रोडक्ट्स की मॉडिफिकेशन है। विक्स वेपर अब जो है वो हम बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो नॉर्मल विक्स होती है उसको हम नहीं इनकरेज करते हैं। ये दो चीजें डिफरेंट है। सही से, चलो ठीक है, चलो गुड। एक और, इससे आपने एंटीबायोटिक्स की बात की, इसमें काफी डिबेट है डॉक्टरों के सर्कल्स के अंदर और मरीजों के दरमियान तो बिल्कुल है कि एंटीबायोटिक्स अक्सर एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या हफ्ता कुछ इंतजार करना चाहिए? क्योंकि कभी कभार साइनसाइटिस या ज्यादा तौर पे साइनसाइटिस हो सकता है कि वो वायरल हो और बैक्टीरियल नहीं हो, यानी कि बैक्टीरिया वो होते हैं कि जिसके खिलाफ एंटीबायोटिक काम करती है, और वायरस ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर सकती, और अगर एंटीबायोटिक्स दी जाएं तो उनका नुकसान भी हो सकता है। इसके बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन है? कब स्टार्ट करनी चाहिए, एक डॉक्टर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम होता है कि ईएनटी में हम डिस्करेज करते हैं कि विदाउट फीवर अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और आप उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं, तो ये आप उनका नुकसान भी कर रहे हैं और अपनी भी एक नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्टर्ब करेंगे। तब जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम नॉर्मल कमेंसल्स कहते हैं, उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो एंटीबायोटिक तब स्टार्ट करनी है जब पेशेंट के अंदर फीवर भी डेवलप कर रहा है, तो ये रिकमेंडेड भी है। अगर वायरल है तो यू वोंट बी यूजिंग एंटीबायोटिक्स, ये तो बहुत क्लियर बात है, ये रिकमेंडेशन। ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर मरियम, क्योंकि अक्सर औकात मरीज जो होते हैं वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी उस इलाज हो, और अक्सर वो पूछते हैं कि मुझे एंटीबायोटिक लाजमी दीजिए, और उसके बगैर लोग फिर उन लोगों को सुकून नहीं मिलता, लोगों को एंटीबायोटिक्स अक्सर डॉक्टर दे देते हैं। तो लेकिन ये डॉक्टर ही है को अपने तजुर्बे के बिना पे सोचता है कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है और आपको एंटीबायोटिक मिल जाएगी तो हो सकता है आपका नुकसान हो। और कोशिश कीजिए कि अगर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक इंसान मत ले। जैसे डॉक्टर मरियम बात कर रही थी कि आपकी जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो आपके पेट में और दूसरी जगह पे जो आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उनको ये सारी एंटीबायोटिक मार सकती हैं, उससे और मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक उसी वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब इसकी जरूरत हो। और नाजरीन, अगर आपने डॉक्टर मरियम से आपने डायरेक्ट बात करनी है तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए माई लाइफ डॉक्टर्स, MYLIVE DOCTORS। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे मौजूद है, और आप डॉक्टर मरियम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं।
अगर आपने वेबसाइट पे जाना है, कंप्यूटर आपके पास है, तो आप www.mylifedoctors.com जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है वहां जाएं और डॉक्टर मरियम को आप ढूंढ सकते हैं और डॉक्टर मरियम से आप बात कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज हमने बात की कान, नाक और गले के मसले मसाइल के बारे में और इनका घर में किस तरह इलाज किया जा सकता है और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई और सवाल करना है तो आप कमेंट्स में जरूर अपना सवाल डालिए। अगर आपने और डॉक्टर से भी बात करनी है तो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जो माई लाइफ डॉक्टर्स आस्क अ डॉक्टर के नाम से ग्रुप है, जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो वहां डॉक्टर मरियम भी मौजूद हैं और भी दीगर डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, जो ना सिर्फ कान, नाक, गले के इलाज के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, बाकी मुख्तलिफ मौजू पे आपसे बात कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच।